हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी और पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यही मेन है जो आते हैं और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इनमें से कितने तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो कुछ भी होता है कर देना प्लीज। सो सिमिली और मेटाफोर जो है ना, बहुत हद तक सेम है। सो इन दोनों में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन इसमें दोनों, सिमिली में भी और मेटाफर में भी। ठीक है, तो जो सिमिली है ना, उसमें डिफरेंस क्या है? सिमिली में हम यूज़ करते हैं लाइक और एज, और मेटाफर में वो यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ एग्जाम्पल। आकर्ष मेरा नाम है, इज एज टॉल एज ए जिराफ। ठीक है, आकर्ष इज एज टॉल एज ए जिराफ, और या फिर लाइक लगाकर भी यूज कर सकते हैं एज की जगह। ठीक है, आकर्ष इज लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, आकर्ष इज लाइक, ये यूज करते हैं एग्जांपल ज़्यादा अच्छी है। आकर्ष इज लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, और मेटाफर में हम ना लाइक यूज करते हैं ना एज, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करते। इसमें सीधा लिखेंगे आकर्ष इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, टॉम इज लाइक, या टॉम इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। टॉम इज सचिन तेंदुलकर। इसमें हम डायरेक्टली बंदे को वो चीज़ बोल ही देते हैं मेटाफर में। ठीक है, समझ आ गई होगी, ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा मैं आपको बोल नहीं करूँगा। पर्सोनिफिकेशन क्या है? किसी नॉन ह्यूमन थिंग, जानवर भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे, बेड, स्काई, कुछ भी। ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। ठीक है, कि जैसे हम बोलते नहीं कि जमीन पर गिरे बच्चों को बोलते ओ जमीन रोने लगी, सच्ची थोड़ी होती है जमीन, है ना। तो ये है पर्सोनिफिकेशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो। द बेड वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज अनरिपेयर्ड, या इतना ही ले लो। द बेड वाज क्राइंग, ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। आयरनी, अपनी मम्मियों को याद कर लो। आयरनी मीन्स ताने देना, सिंपल, मतलब कि बातों को घुमा फिरा के ना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि जो टाइटैनिक है वो बिल्कुल ही डूबी थी, बिल्कुल डूबी ही नहीं थी, डूबी थी ही नहीं। जैसे मम्मी पापा को बोलते हैं ना, मम्मी 2000 देना, अरे लो बेटा 2000 क्या 5000 लो, है ना। दैट इज आयरनी। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, द टाइटैनिक वाज ए क्लासिक एग्जाम्पल है। अनसिंकेबल, डूब नहीं सकती थी, डेफिनेटली अनसिंकेबल। ठीक है, मैं स्पेलिंग तो ज़्यादा इग्नोर करना, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आगे आ गया रेपिटेशन, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। चारों हैं, थोड़े बहुत सेम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एनाफोरा भी इनके जैसा ही है। रेपिटेशन होता है कोई लाइन में दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हो। जैसे आपको पहले पिछली जो पॉइंट पढ़ाई थी उसमें है ना, बेलो आंसरिंग बेलो, बेलो आंसरिंग बेलो। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसी एग्जाम्पल लिखाता हूँ। वो ये है रेपिटेशन, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, एक पूरा का पूरा वर्ड। जैसे क्राइंग एक वर्ड है, ठीक है, तो वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, सो रेपिटेशन की एग्जांपल लिख ही रहता हूँ। चलो, इमेजरी की एग्जांपल मुझे आप बताओगे कमेंट्स में, एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल आप बताओगे। ठीक है, रेपिटेशन की एग्जांपल्स ले लो आप। द फ्लाई एंड अ फ्लाई, कुछ भी ले लो। द फ्लाई एंड अ फ्लाई, फॉर्म्स में ऐसी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, द फ्लाई एंड अ फ्लाई। एलिट्रेशन क्या होता है? कोई भी लाइन में, एक ही सेंटेंस में, ये भी एक ही सेंटेंस में दो लेटर रिपीट हो रहे हो, कोई से भी दो लेटर। ठीक है ना, जैसे कि ले लो द वंडर वुमन, WW रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दिस इज नोन एज एलिट्रेशन। ओके, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। एसोनेंस है जब कोई वोवल रिपीट हो रहा हो, और कॉन्सोनेंस है जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा हो। इसको ही तोड़ दिया है। कॉन्सोनेंस जब कोई वोवल रिपीट हो रहा हो, सेम एग्जांपल वंडर वुमन। एसोनेंस जब कोई वोवल रिपीट हो रहा हो। ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि एंड द एरोप्लेन, कुछ भी लिख लो। ठीक है ना, ये ज़्यादा हो गया। एंड द एलिगेटर, दिस इज गुड, दिस इज ये रिपीट हो रहा है ना, मैक्सिमम 2 बार रिपीट होता है मतलब। सो हाइपरबोला, सपोज मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको 1000 बार बोला पढ़ लिया करो, ये मत करा करो, इसको मत दिया करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब
वो मैं 1000 बार बोल सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकता ना, ऑब्वियसली 10-20 बार बोला होगा यार, है ना। सो दिस इज हाइपरबोला, किसी भी चीज़ को एग्जेजुरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स टू वेक अप अर्ली। 1000 टाइम्स ऑब्वियसली नहीं बोला होगा, 100 बार बोला होगा, 1000 टाइम्स नहीं बोला होगा, एग्जेजुरेट किया, ठीक है। इमेजिनरी, इमेजरी, इसकी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। इमेजरी होता है जब पोएट कोई ऐसी चीज़ लिखेगी आप वो इमेजिन करने लग जाओ, ठीक है ना। ये जो इमेजिनेशन में चीज़ हो असली में ना हो, ठीक है, वो होता है इमेजिनरी। इमेजरी वेरी सिंपल, ठीक है। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट होता है जब कोई भी ऐसे लाइंस लिखी हुई हैं 4 या 2 लाइंस भी लिखी हुई हैं, ये लाइन इस लाइन में कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई कुछ नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, उसको बोलते हैं इंजॉयमेंट, ठीक है। इसको इंजॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। एनाफोरा, एनाफोरा और ये रेपिटेशन सिमिलर है, डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें होता है एक लाइन में सेम वर्ड रिपीट हो रहा हो, इसमें लाइन की स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट हो रहा हो, और समथिंग समथिंग और समथिंग समथिंग, लाइन की फर्स्ट जो वर्ड है वो सेम से शुरू हो रही है। आपकी बुक में भी एग्जांपल है इसकी, मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल। वेयर वाज माई, ये पेज 17 डॉक्टर जनरल पे है। वेयर वाज माई वाइफ, अलार्म्ड आई गेव अ शाउट, वेयर आर यू, ये क्वेश्चन दोनों वेयर से शुरू हो रहे हैं, इसमें पंक्चुएशन का फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी मैंने बुक से ही ली है, फर्स्ट जो है वर्क ऑफ आर्टिफिस से, ठीक है। तो ये जो वर्क ऑफ आर्टिफिस मैं बताना चाहता हूँ, ये लिखी है फ्री वर्स में, ठीक है ना। पोएम स्कीम की नाम की चीज़ होती है, ठीक है, वो भी आप समझ लो। अभी पोएम स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, आपको बताना होता है कि ये पोएम किस में लिखी है। फॉर एग्जांपल, जो वर्क ऑफ आर्टिफिस है वो लिखी है फ्री वर्स में, मतलब कुछ भी उसमें राइम कर ही नहीं रहा, उसमें राइम कर नहीं रहा, वो राइमिंग बिल्कुल नहीं है। अभी अगर ऐसे लिखी हो कि ये वर्ड्स राइम कर रहे हैं, ब्लू ब्लू, स्काई इज ब्लू, आई डोंट लाइक ब्लू, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें ये इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए, और अगले वर्ड्स राइम कर रहे हैं, हाय बाय, आई सेड हाय, शी सेड बाय, ठीक है। ये बी, इसमें ऐसे राइम कर रहे हैं, ए बी, ठीक है। और अगर अभी उल्टा, स्काई इज ब्लू, आई सेड हाय, आई डोंट लाइक ब्लू, शी सेड बाय, तो इसकी राइम स्कीम अब क्या होगी, ए बी होगी। ये राइम कर रहा है और ये राइम कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी ए बी। अभी जो मैंने आपको करवाई थी पावर ऑफ म्यूजिक, उसकी क्या थी, ए बी सी बी, उसमें ये राइम कर रहे हैं बट ये नहीं कर रहे। कई फ्री वर्स में, अभी इसमें कुछ भी राइम नहीं करता है, इसमें ए बी सी डी ई एफ होता है, उसको फ्री वर्स बोल देते हैं। राइम स्कीम पूछते नहीं है बट आपको बता दिया, वेरी रेयर चांसेस।